कुंवारा बाप भाग 8 और अंतिम भाग। शेष सभी भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मनोज और वंदना बातें कर रहे होते हैं कि सोना को भी होश आ जाता है और वो अपने पास दोनों को एक साथ देखकर बड़ा ही खुश होता है। सोना, पापा ये खड़ूस आंटिया बाप से गुस्सा नहीं है। मनोज ठहाके लगाकर हंसने लगा। मनोज, बेटा ये आंटी नहीं तुम्हारी मम्मी है और प्रॉमिस करो कि आज के बाद मम्मी ही बोलोगे। सोना, ठीक है पापा मम्मी बोलूंगा। वंदना भीगी भीगी पलकों से सोना को निहार रही थी। हॉस्पिटल से सोना को दोनों लेकर तो आ गए, पर सोना रहे किसके साथ अब ये तय होना बाकी था। मनोज मन ही मन विचार करता है कि सोना तो पिछले 10 सालों से मेरे पास ही रहा, पर एक माँ तो 10 सालों से तड़पी है। सोना को वंदना के घर भेज दूंगा। वंदना भी मन ही मन सोचने लगी कि आज सोना के इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे कोई हक नहीं है सोना को अपने पास रखने। मनोज को ध्यान से देखते हुए, मुझे कोई हक नहीं है एक बाप को अपने बेटे से अलग करने का। मैं सोना को मनोज के पास ही छोड़ दूंगी। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे के बारे में सोचते हुए चले जा रहे थे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ और मंजिल पर गाड़ी आकर रुक गई। वंदना बाहर निकलती है गाड़ी से और मनोज से बोली, मनोज सोना को तुम अपने साथ ले जाओ। बड़ी ही शालीनता से बोली। मनोज भी गाड़ी से उतरकर, अरे नहीं सोना को तुम अपने साथ ले जाओ, और तुम्हारा घर है ही कितनी दूर, मेरा जब भी मन करेगा मैं आ जाऊंगा मिलने। वंदना, नहीं नहीं मनोज, मुझे और पापी न बनाओ, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीन सकती हूँ। मनोज, क्या बात करती हो वंदना, मैं भी एक माँ जिसने न जाने कितनी बार अपने ममता को मारा होगा, न जाने प्रायश्चित की आग में कितनी बार खुद को जलाया होगा, जो कि अब जाकर अपने बेटे से मिली है, क्या मैं उससे उसके बच्चे को अलग कर दूं? वंदना, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम भी यहीं आज रुक जाओ, और अब कोई बहस नहीं, ऑर्डर देने के अंदाज में बोली। और हाँ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हंसते हुए बोली। मनोज भी हाँ कर दिया और सोना को लेकर दोनों वंदना के घर जाते हैं। मनोज पहली बार वंदना के घर गया था। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो वंदना का घर किसी जन्नत से कम नहीं था। ऐसी कोई भी एक चीज नहीं थी जो कि वंदना के पास नहीं थी। मनोज ने देखा सोना का भी एक अलग कमरा था जिसमें हजारों खिलौने रखे हुए थे, ना जाने कितने कपड़े रखे हुए थे। मनोज ने जब ध्यान से देखा तो कपड़े छोटी से लेकर बड़ी साइज के थे। मनोज ने जब वंदना से पूछा कि सारे कपड़े अलग अलग साइज के क्यों हैं? वंदना, क्योंकि हर साल मैं अपने बेटे के बर्थडे पर कपड़े खरीद कर ले आती थी और अपने बेटे को याद कर लिया करती थी। मनोज सोचता है कि सोना की जिंदगी में अब उसका कोई काम नहीं, जो सुख सुविधा में नहीं दे सकता वो उसे यहाँ पर मिल सकता है, और ऊपर से सोना को उसकी माँ भी मिल जाएगी। मनोज सोना को उसके बेड पर लिटा देता है और उसके सिरहाने पर बैठ गया और सोना के सर को सहलाने लगा और बोला, सोना तुम्हें तुम्हारी मम्मी कैसी लगती है? सोना, अच्छी लगती है पापा, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पहले तो अच्छी नहीं लगती थी, पर धीरे धीरे मुझे उनके साथ भी अच्छा लगने लगा, बिल्कुल आप ही की तरह प्यार करती हैं वो भी। मनोज, बेटा तुम रहोगे अपनी मम्मी के साथ? सोना, मतलब? मनोज, मतलब ये कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ ही रहना, जितना प्यार मुझसे करते थे वही प्यार अपनी मम्मी से करना। सोना को समझते देर नहीं लगी कि मनोज क्या कहना चाहते हैं। सोना, नहीं पापा, क्या आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? तो सोचना भी मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ पापा। और सोना फूट फूट कर रो पड़ा। मनोज, अरे नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वंदना भी फ्रेश होकर सोना के पास आ जाती है और बेड पर सोना का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई और सोना के सर पर प्यार से अपने हाथ से सहलाने लगी। सोना,
पापा मुझे अब न अपने पापा के बिना रहना है और न ही मम्मी के बिना रहना है। मेरे सारे फ्रेंड के मम्मी पापा हैं, मुझे भी दोनों ही चाहिए। मनोज, हाँ हाँ मेरा बच्चा, अभी तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सोना ने एक हाथ से मनोज की उंगलियां पकड़े गए था और दूसरे से वंदना के। सोना को काफी कमजोरी थी, सो वह सो गया। मनोज ने वंदना की तरफ देखा और बोला, मनोज, वंदना एक बात बोलूं? वंदना, हाँ हाँ क्यों नहीं। मनोज, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वंदना, हाँ। उसका मुंह खुला ही रह गया। हाँ मनोज, हाँ मुझसे शादी करोगी? क्या हम सोना के मामी पापा नहीं बन सकते हैं? बाकी तुम्हारी मर्जी। वंदना, मानो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और मन ही मन वो शायद खुश भी थी। मनोज, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो एक साथ सोना को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सकता है, जिसका सोना हकदार है। और मुझे सोना की आदत हो गई है यार, अब मैं उसके बिन जी नहीं पाऊंगा। और तुम चाहो तो। और मैं नहीं चाहता कि सोना को अब माँ होते हुए भी बिन माँ के रहना पड़े। वंदना, मनोज, मेरी खुशनसीबी होगी जो कि मैं तुमसे शादी करूं। एक मर्द का एक ऐसा भी रूप होता है, ये मैंने तुमसे मिलने के बाद जाना। एक वो राहुल था जिसकी वजह से प्यार से मेरा भरोसा उठ गया था। उठ क्या गया था, नफरत हो गई। और एक तुम्हें देखकर एक बार फिर से प्यार पर भरोसा करने का मन करता है। एक बार फिर से प्यार करने का मन करता है। मनोज, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अब अकेली चलते चलते थक गई हूँ। मुझे भी अपना परिवार चाहिए। इस घर की दीवारें खंडहर की तरह मुझे डराती रहती थी, अब मैं इनमें प्यार का रंग भरना चाहती हूँ। दोनों ने एक साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और अगले ही दिन सादे तरीके से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब सोना के सर पर माँ और बाप दोनों का हाथ हो गया। दोनों का प्यार एक साथ मिलने लगा। मनोज और वंदना ने आपसी सूझबूझ से ये रास्ता निकाला, और जो कि सही भी था। सोना को अब उसकी एक हैप्पी फैमिली मिल गई थी। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कहानी के शेष भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।